सीएए का कानून लागू कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तुरुप के इक्के के रूप में सीएए को चुनाव के ऐन वक्त पे लागू कर दिया गया है। हम लगातार लोगों से बात करते हुए चल रहे हैं और जानेंगे कि सीएए का फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। क्या नाम है आपका? राजू रजान। आप ये बताइए, सीएए कानून जो लागू है, क्या भारतीय जनता पार्टी का फायदा मिलेगा? अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि आज ही जानकारी लागू हो गए, पेपर में देखा है बस। भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ मिलेगा कि नहीं? मिलना तो चाहिए। क्या कहना है आपका? सीएए का कानून लागू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ मिलेगा? इसके बारे में भाई साहब हमें नॉलेज नहीं है और मिलना तो चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि उन्होंने लागू किया, कुछ तो फायदा होगा ही। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? सीएए कानून भारतीय जनता पार्टी ने लागू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को इसको फायदा होगा, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में सीएए हम लागू करेंगे और उन्होंने लागू किया, लाजमी है कि उनको फायदा होगा। क्या नाम है आपका? अश्विनी। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सीएए कानून लागू कर दिया है। नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी ने अगर कुछ लागू किया है तो उसका फायदा उनको होगा ही होगा। फायदा होने के लिए लागू किया है उसको। सीएए का भारतीय जनता पार्टी ने लागू कर दिया है कानून, क्या इसका फायदा इलेक्शन में मिलेगा? जिन लोगों को नागरिकता नहीं मिली है उनको नागरिकता मिल जाएगी। सीएए कानून किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार नहीं, देने का अधिकार है। उसका पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने सीएए का कानून लागू कर दिया है। तमाम लोगों की राय है कि इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस विषय में भी ज्यादा जानकारी नहीं है। सहयोगी अमन तिवारी के साथ नीरज तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, कानपुर। भारतीय जनता पार्टी को फायदा तो जरूर मिलेगा भाई। आप देखिए, हमारे देश के आसपास पाकिस्तान, अफगानिस्तान है ना, वहाँ से जो प्रताड़ित हिंदू हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, जैन हैं, ईसाई हैं भाई, वो अगर प्रताड़ित हैं और उनको अगर हम नागरिकता दे रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? अभी देखिए, अफगानिस्तान में जब से तालिबानियों का कब्जा हुआ, जब से तालिबानियों का राज आया, सिख धर्म में कितना प्रताड़ित था। गुरुद्वारा तोड़ दे रहे हैं, तमाम पाबंदियाँ लगा दी जा रही थी कि आप अरदास नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते। तो अगर वो हमारे देश में आके अगर नागरिकता ले रहे हैं, स्वच्छंद जीवन जी रहे हैं, क्या बुराई है? भाजपा को इसमें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, कुछ भी नहीं मिलना है देश को। सिर्फ ये कल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड जो एसबीआई पर लगाया कि 24 घंटे के अंदर आप उसकी हमको जानकारी दीजिए, तो सिर्फ उस मुद्दे से देश का ध्यान बटाने के लिए ये लागू किया गया। इससे देश को कोई फ़ायदा नहीं होना है। सिर्फ ये देश से, अभी चुनाव का समय है, लोकसभा चुनाव का, तो जनता से इस मुद्दे को भटकाने के लिए इसको लागू किया गया। कोई इससे ना कोई फ़ायदा किसी भी प्रकार का नहीं होना है। कहीं देखिए, भारत में जो भी यहाँ जन्म लिया है सभी को नागरिकता मिली। जो बाहर से भी आए हैं, बरसों से रहे हैं, सबको नागरिकता पहले ही दी जा चुकी है। ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है और कुछ भी नहीं। जो सीए पास किया रहा, ये हमारे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जो अवैध रूप से यहाँ पे चाहे हम रोहिंग्या की बात कर लें या अन्य किसी समुदाय की बात कर लें, जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं, उससे हमारे देश के या सभी को बहुत नुकसान है और फ़ायदा है। जो कि हमारे हिंदू भाई हैं जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक थे या अपने किसी भी समुदाय के लोग हैं जो वहाँ परेशान थे, जो आके अपने भारत देश में रह रहे हैं, उनको प्राथमिकता मिलेगी, उनको यहाँ का निवासी बनाया जाएगा। ऐसा कहकर ये संशोधन किया जा रहा है। और इसमें ये भी बात है कि जो 2014 से यहाँ पे 2014 से पहले रह रहे हैं, उनकी नागरिकता पे किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। 2014 के बाद ही जो अवैध रूप से यहाँ, चाहे म्यांमार से आ रहे हों, चाहे बांग्लादेश से आ रहे हों या किसी भी देश से आ रहे हों, वो जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको अपना प्रमाण पत्र देना होगा कि वो किस रूप से भारत देश में रह रहे हैं और वो वैध हैं कि अवैध हैं। जो अवैध हैं उनको वापस जाना पड़ेगा। दलों को तो फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे बंगाल में अवैध लगभग 30% अवैध जो मतदाता हैं वो वापस जाएंगे और उनको जाना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के लोगों को हक है अपना जो वोट बैंक है, ये अपना जो वोट बैंक बढ़ा रहे हैं अवैध लोगों को बसा के, वो दूर हो और एक जो लोकल लोग रह रहे हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, वो अपना वैध मतदान कर सके। जो अवैध तरीके से घुस रखे बांग्लादेशी हों या कोई भी हो, उनको वापस जाना
बिल्कुल ये जो सरकार का है ये बहुत ही सही निर्णय है और इससे हमारे देश को लोग को बहुत फ़ायदा होगा। सर, ये सीएए से क्या भाजपा को फायदा हो सकता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसके नोटिफिकेशन कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया है, उसके तहत वर्तमान में भाजपा को तो फायदा होने की संभावना कम है, लेकिन आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव के बाद जो चुनाव आएंगे, उसमें भाजपा को निश्चित रूप से 100% सफलता अधिक मिलेगी। उसके पीछे कारण ये है कि जो बाहर से आए हुए जो व्यक्ति हैं, जो शरणार्थी अपने यहाँ हैं, उसमें जो उन्होंने 6 कैटेगरी निश्चित की हैं, उनके लोकसभा चुनाव के बाद तक ही वोटर आईडी तैयार किए जा पाएंगे, क्योंकि ये इस प्रक्रिया में जो है कागजात लिए जाएंगे, उसके बाद उनका वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन होगा, सब होगा, उसके बाद ही जाके उनके वोटर आईडी बन पाएंगे, और जब वोटर आईडी बनेंगे तभी उनको वोट डालने का हक होगा। और चूंकि मैं ये समझता हूं कि उनको भारत की नागरिकता मिलेगी, तो वो आने वाले समय में निश्चित रूप से भाजपा को वोट देंगे और भाजपा को आने वाले चुनाव में फायदा होगा। इस चुनाव में मैं समझता हूं कि कोई फायदा होने की उम्मीद है नहीं। और क्या लगता है आपको, कैसा है ये कानून? बहुत अच्छा है। जो घुसपैठी अपने यहाँ अनऑथराइज्ड रूप से रह रहे थे, उनको भारत सरकार की तरफ से नागरिकता मिल जाएगी। रह तो रहे हैं वो बहुत दिनों से, 2014 के पहले से जो लोग रह रहे हैं उनको नागरिकता दी जानी है, तो रह तो रहे हैं, वो भारत में रह रहे हैं, भारत में ही भरण पोषण उनका हो रहा है, भारत ही उनका भरण पोषण कर रहा है, वो अपनी मेहनत मजदूर से कैसे भी कर रहे हैं, लेकिन उनको सिर्फ नागरिकता नहीं मिली थी। नागरिकता 2014 के पहले के लोगों को मिल जाएगी, तो उससे मैं समझता हूँ भारत के ऊपर कोई विशेष ज्यादा बोझ आने की संभावना है नहीं। सर, आपका परिचय? मैं अशोक कुमार गुप्ता, एडवोकेट, रायसेन। सर, क्या सीएए से बीजेपी को फायदा होने वाला है? इस चुनाव में तो फायदा नहीं हो पाएगा। उसका स्पष्ट ये है कि ये ऐसे जो राजनीतिक मुद्दे के कानून बनते हैं वो हाल के हाल नहीं बन जाते। उसकी प्रक्रिया होती है, जनमत संग्रह किया जाता है, और जो राजनेता दूसरे दल के हैं उन लोगों की राय सलाह ली जाती है, तब जाके ये पास होता है। तो इतनी जल्दी तो ये फायदा नहीं होगा कि जो भारतीय हैं, कहीं से भी आए हैं, और उनको नागरिकता मिल जाए, या नागरिकता मिलने के बाद उनके आधार कार्ड बन जाए, या जो अन्य भारतीयों को जो सुविधा मिलती है वो मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए इस चुनाव में तो बीजेपी को इससे कोई फायदा नजर नहीं आता। और क्या कहना चाहिए आप सीएए के बारे में? कैसा कानून है? नहीं, कानून एक लिहाज से ये है कि एक तो सबसे पहली बात ये कि इस जो बाहर गए थे हिंदू, उनको किसी ने भेजा तो नहीं था, अपने स्वेच्छा से गए थे। अब वो जो आ रहे हैं तो वो हमारे देश पे बोझ बन के आ रहे हैं। हमारे यहाँ की जनसंख्या इंक्रीज हो जाएगी एकदम से, तो उनके लिए खाना, रहना, नौकरियां, पढ़ाई और अन्य जो हमें और आपको जो भारतीय होने के नाते सुविधाएं हैं वो सब उनको दी जाएंगी। तो उस पर शासन पे अनावश्यक रूप से प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। आपका परिचय? मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर कैलाश श्रीवास्तव हूँ और अध्यक्ष हूँ परिवार परामर्श केंद्र का। भाई साहब, सीएए कानून बना है, इससे क्या भाजपा, भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है? बिल्कुल सीधे तौर पे भाजपा को फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जो लोग देश में अभी तक भारत के नागरिक नहीं है और उनको भाजपा नागरिकता दिलाने के लिए कानून लेके आई है, तो वो जो वोट बैंक है, जो संख्या लगभग लाखों में है, वो लोग जब भारत के नागरिक हो जाएंगे और भाजपा की वजह से उनको देश की नागरिकता मिलेगी, तो सीधे तौर पे तय है कि वो भाजपा को सपोर्ट करेंगे और भाजपा को उसका लाभ मिलेगा। और क्या कहना चाहेंगे इस कानून के बारे में? कानून को लेके, कानून बहुत शानदार है। इसके बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि इस कानून को लेके बहुत सारी भ्रांतियां लोगों में फैली हुई है कि देश के रहने वाला किसी भी समाज, किसी भी धर्म के व्यक्ति को इस कानून से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। सभी के लिए, ये सिर्फ उन लोगों के लिए कानून है जो अन्य देशों से भारत में आने वाले हैं। तो देश के लोग, देश में किसी भी वर्ग समाज के रहने वाले लोग बिल्कुल चिंता ना करें, उनकी नागरिकता सुरक्षित है। सर, आपका परिचय? मैं चेतन राय। कैसे देखते इस फैसले को? बहुत अच्छे तौर पे देखता हूँ और ये लागू होना चाहिए था, और इस फैसले का मैं स्वागत करता हूँ।
और कितना असर डालेगा ये? कुल डालेगा। जो अपने यहाँ जो घुसपैठ हो रही है, जो बाहरी लोगों का जो धीरे धीरे अपने यहाँ घुसपैठ होती है, उसके मैं मानता हूँ कि बिल्कुल सही डिसीजन लिया है हमने। और मेरा शुभ नाम है दम देता हूँ। वो जो भी जस्टिफाई एक्ट ला रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जो भी 2014 में जो 6 धर्मों के लोग इधर आए हैं, उनको उनकी एक भारी समस्या आदरणीय मोदी जी ने सॉल्व कर दी, उनको नागरिकता देंगे। और तो ये जो कानून बना है बहुत बढ़िया कानून बना है। और ये जो घोषणा इन्होंने करी थी कि सीए हम लागू करेंगे, ये उनके घोषणा पत्र में भी था जो उन्होंने लागू किया है। तो ये बहुत अच्छा है, इसका स्वागत करते हैं। और जो हमारे पड़ोस लागू किया गया है, इसमें जो 3 देशों के नागरिक हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफ़गानिस्तान से 6 धर्मों के लोग हैं जो अब भारत में आके यहाँ पे सुख शांति से रह सकेंगे। उनको यहाँ की नागरिकता प्रदान करने में कोई परेशानी नहीं होगी सरकार को। और भारत सरकार का फैसला, मोदी सरकार का फैसला बहुत ही सराहनीय है। हम इसकी खुले दिल से जो है इसकी प्रशंसा करते हैं।